अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं ईद के ऊपर। और ईद आने वाली है, ईद आने में सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ईद के एक फेस मास्क जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ईद के लिहाज से, जो आपकी स्किन को वाइट करेगा और स्किन को आपके निखारेगा। तो वाइटनिंग पैक जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के जो चेहरे होते हैं वो बहुत पिंक पिंक टाइप शेड देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था शायद में भी इन्होंने ग्लोव्स वगैरह लगाया हुआ या कुछ ऐसा वैसा। तो कुछ ऐसा नहीं होता, टिंट भी नहीं, टिंट भी लगाते हैं लेकिन कुछ की नेचुरल ही होती है वो। और वो वाला जो पैक है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और वो मैं आप लोगों को बनाने का तरीका बताऊंगी। वो बिल्कुल नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं और वो लगाने से ईद के लिए, स्पेशली फॉर ये ईद के लिए है कि ईद पे आप लोगों की जो स्किन है वो पिंकिश पिंकिश और वाइटनिंग और चमकदार हो। और वो फार्मूला जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी वो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है और दुआ में याद रखना है। और वीडियो को वक्त ज़ाया ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों से हर बात यही शेयर करती हूँ कि आपने जब भी अपने फेस पे कोई भी किसी भी किस्म का मास्क या फेस पैक लगाना है तो सबसे पहले आपका जो चेहरा है वो नीट होना चाहिए, बिल्कुल भी मेकअप वगैरह नहीं लगा होना चाहिए और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ और होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं और आपके पास क्या क्या घर में होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपके पास मेन इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए वो होना चाहिए रोज़ पेटल का पाउडर, ठीक है। ये मैंने मंगवाया था draz.com से, आप भी वहीं से मंगवा सकते हैं। और जो हमारे पास सेकंड इंग्रेडिएंट होनी चाहिए वो ग्लिसरीन होनी चाहिए, किसी भी कंपनी की होगी। और अर्के गुलाब होना चाहिए और एलोवेरा जेल होना चाहिए। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को निखारेंगे और ईद के लिए, स्पेशली ईद के लिए चमकदार चेहरा आपका बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे रोज़ वाटर पाउडर का 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे। हम जस्ट फॉर स्किन के लिए बना रहे हैं, ये कुछ इस तरह से होगा। तो आपने 1 टेबल स्पून जो है इस पर आपने डालना है, हम सिर्फ जस्ट स्किन के लिए बना रहे हैं। तो जितनी आपकी इसकी क्वांटिटी होगी उतनी ही आपने उसी ग्लिसरीन की लेनी है। ग्लिसरीन का भी आपने 1 ही चम्मच इसमें डालना है बस। तो ये अब मैंने इसमें ये डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी एलोवेरा। तो अब मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूँगी। एलोवेरा जेल का भी हम 1 ही चम्मच डालेंगे। और रोज़ वाटर जो है, रोज़ वाटर का भी हम 1 ही चम्मच डालेंगे। रोज़ वाटर का भी इसमें 1 ही चम्मच डालेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से इसको फेस पैक की शक्ल में लाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप लोगों से फ्रंट कैमरे से मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मास्क बन चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो अब इसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। तो आपने इसको अपनी स्किन पे लगाना है। तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है, 10 मिनट के लिए अपने फेस पे इसको लगा रहने देना है। और इसके आपको लगाने के बाद ही इसके अपने फ़ायदे पता चलेंगे कि इसके क्या क्या रिज़ल्ट है। इसको हम हाथ से लगा लेते हैं तो ये हाथ से ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है रोज़ पेटल के वो जो पाउडर है वो ड्राई फॉर्म में थोड़ा सा होता है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये सब स्किन के लिए है, ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इसको कौन सी स्किन यूज़ कर सकती है। ये होम रेमेडी है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसको हर तरह की स्किन जो है वो यूज़ कर सकती है। हाँ, स्पेशली तौर पे अगर आपकी स्किन ख़राब है तो आप ये होम रेमेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किया करें और बाज़ारी चीज़ों को कम यूज़ किया करें। तो हमने इसको अपनी स्किन पे मास्क की शक्ल पे लगाना है। तो आपने इसको 10-15 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहने देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमने इसको मसाज करके अच्छी तरह से उतार देना। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लिया है। तो ये हाथ से ही सही लगेगा। तो ये आपने इसको ब्रश से नहीं लगाना है, हाथ से आपके अच्छी तरह ये लग जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं नीचे भी गिर रहा है क्योंकि ये
थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होगा तो कोई मसला नहीं है। तो ये लग गया है, जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाली हैं उसका रिज़ल्ट आपके सामने ही होगा, स्पेशली फॉर ये ईद के लिए है। तो अब हम इसको 10 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए अब ये देख सकते हैं ये ड्राई हो चुका है, आप लोगों के सामने है। 10 मिनट मेरे कंप्लीट हो गया। तो हम इसको अच्छी तरह से मसाज करूँगी, अपने फेस पे इसको रब करेंगे। तो ये एक मसाज या स्क्रबिंग के तौर पे आपकी स्किन पे हो जाएगा। तो आपने इसकी अच्छी तरह से मसाज करनी है। तो ये इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। इसको आपके सामने ही नीट करूँगी ताकि आपको इसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ सके। तो आप ये देख सकते हैं जो लाइट है वो पीछे लगी है, फ्रंट पे मेरे बिल्कुल लाइट नहीं लगी है। तो मैंने सिर्फ फ़ोन अपना सामने रखा हुआ है, तो ये लाइट जो है वो मेरे बैक पे है, फ्रंट पे बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसको अच्छी तरह से इसका मसाज करके आपने अपनी स्किन पे जिस तरह के आपको स्टेप आते हैं आपने उस तरह से करना है और अपनी स्किन पे इसको करना है। और आज मैं आप लोगों को फेस वॉश करके ऐसे ही दिखाऊंगी। तो वॉश नहीं हम करेंगे, आपको स्पंज से ही साफ़ करके तो हम दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने ही नीट हो रहा है और रिज़ल्ट आपके सामने है। और इससे आपके जो लिप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पिंकिश हो जाएंगे। तो ये मेरे लिप्स देख सकते हैं, मैंने किसी भी किस्म की लिपस्टिक नहीं लगाई है। तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ इसी की वजह से ये ई स्पेशल आपके साथ मैंने मास्क जो है वो शेयर किया है। तो इससे आपको ना पार्लर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको फेशियल वगैरह करवाने की कोई भी किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी। इसका खुद का ही बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है। रोज़ पेटल तो होते ही बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको पता है। तो होम रेमेडीज़ तो होती ही बहुत कमाल की हैं। तो ये आप मेरे लिप्स देख सकते हैं, मैंने किसी भी किस्म की लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ना टिंट लगाया। आप स्टार्टिंग में ही मेरी वीडियो से देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पे किसी भी किस्म का मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पिंकिश आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। तो आपके सामने ही है। मैंने अपना फेस जो है अच्छी तरह से वॉश नहीं किया इस वजह से, ताकि आपको इसका अच्छी तरह से रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ सके। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है। तो लाइट से हट के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चेहरा मेरा देखिए कैसे पिंकिश हो गया है। तो ये मेरे लिप्स देख सकते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप लोगों ने एक अच्छा सा कमेंट्स करना है। तो ये ईद के स्पेशली ये ईद के लिए है। ईद के लिए आप लोगों का जो चेहरे हैं वो पिंकिश, तो ये बहुत ही कमाल का ये मास्क है। ये स्किन वाइट करेगा। तो आपके स्किन पे जितनी भी डस्ट वगैरह जो स्किन ख़राब हुई हुई है तो उससे भी बहुत अच्छा है। बहुत कमाल का आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मेरे लिप्स देख सकते हैं। तो ये बहुत कमाल का ये पिंकिश आप देख, मैंने किसी किस्म का टिंट वगैरह कुछ नहीं लगाया। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ इसी मास्क की वजह से ये मेरा चेहरा जो है ये पिंकिश आज मैंने आप लोगों के सामने चेहरा वॉश करके भी नहीं आई हूँ, ताकि आप लोग ये ना समझे कि चेहरे पे कुछ लगा के आई हैं कि नहीं। तो आप लोगों के सामने ही बस मैंने स्पंज से ही अपना चेहरा जो है वो साफ़ किया है, ताकि आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छी तरह से आप लोगों के सामने जो है वो आ सके। तो ये मैं दोबारा फिर आप लोगों के सामने ये स्पंज इसी वजह से लगा रही हूँ कि आपको इसका रिज़ल्ट अच्छी तरह से मिल सके। तो आप ये देख सकते हैं ये चेहरा जो है मेरा पिंकिश हो गया है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो ईद आ रही है, अपनी केयर करें। और ये होम रेमेडीज़ हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, कहीं से भी मिल जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।